कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय। सभी लोग बोलिए माधव। कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना वनचारी। जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय राधा माधव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोलिए सब लोग कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, बोलिए जोर से, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधापथ सती राधापथ सती राधे, जयो राधापथ सती राधे, जयो सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जयो सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जयो गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जयो गौरनिताय जयो गौरनिताय गौरनिताय, जयो जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव, प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज, जयो नरसिंहदेव सिंहदेव, प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद, जयो प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा, जयो प्रभुपदा शिल प्रभुपदा। जय सब लोग जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद्वै चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, नवदीप मायापुर धाम की जय, वृंदावन मथुरा धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्ण। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम लोग 8वें अध्याय का 27वां श्लोक उस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले सब लोग मेरे साथ में बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी हम लोग श्लोक का उच्चारण करेंगे। 8वें अध्याय का 27वां श्लोक है ये। नैते श्रुति पार्थ जानन। पेज नंबर 290। मिल गया आप लोगों को? नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। और कोई पढ़ना चाहेंगे आप में से? शब्द अर्थ आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। ना कभी नहीं, एते इन दोनों, श्रुति विभिन्न मार्गों को, पार्थ हे पृथापुत्र, जानन जानते हुए भी, योगी भगवत भक्त, मुह्यति मोहग्रस्त होता है, कश्चन कोई, तस्मात् अतः, सर्वेषु कालेषु सदैव, योगयुक्तः कृष्ण भावनामृत में तत्पर, भव हो अर्जुन, हे अर्जुन। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे अर्जुन, यद्यपि भगवद्गण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य सभी ध्यान से सुनेंगे। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववशात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है।
कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर हैं वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपयुञ्जतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। तो चर्चा करने से पहले हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे, जो पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है। सभी लोग साथ साथ पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो श्लोक का अनुवाद है वो ये, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, तो यहाँ पे 2 मार्गों के बारे में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। ये 2 मार्गों की चर्चा पीछे के श्लोकों में हुई है। पीछे वाला श्लोक अगर हम उसका अनुवाद देखेंगे तो वहाँ पे आ रहा है कि वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं। मतलब इस संसार से जब जीवात्मा, जब हम लोग शरीर छोड़ के जाते हैं तो उसके 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। एक प्रकाश का है, दूसरा अंधकार का है। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता। मतलब इस भौतिक जगत में वो वापस नहीं आता, वो भगवान के पास सीधा आध्यात्मिक जगत में जाता है। किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। जो अंधकार के मार्ग से जाते हैं वो पुनः वापस लौट के आते हैं। तो इन 2 मार्गों के बारे में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भक्तगण हैं वो इन दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन इनसे मोहग्रस्त नहीं होते। मोहग्रस्त नहीं होते इसका मतलब है कि वो इन मार्गों को जानने के बाद में इसमें विचलित नहीं होते कि मुझे कौन से मार्ग से जाना होगा, मेरा जो अंत है, मेरा जो डेस्टिनेशन है या वो क्या होगा। भक्त को इसकी चिंता नहीं रहती। और भगवान यहाँ पे ये आश्वासन दे रहे हैं भक्तों के बारे में। भगवान खुद बोल रहे हैं भक्तों के बारे में। तो एक तरह से भगवान अपने भक्तों का खुद गुणगान कर रहे हैं
कि उनके जो भक्त हैं वो पूरी तरह से कैसे हैं, जो मोह है उससे मुक्त हैं, वो पूरी तरह से ज्ञान में है। जो ज्ञान में है वही मोह से मुक्त हो सकता है, जो ज्ञान में नहीं है वो मोह में रहता है। मोह में रहने का मतलब है कि जीवन में जो क्लैरिटी, हमें क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें बिल्कुल ठीक से पता नहीं होता। और जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन भक्तों के साथ में ऐसा नहीं है। तो भगवान आगे बोल रहे हैं, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि भक्ति में सदैव स्थिर रहो। अर्जुन कहाँ पे खड़े हैं इस समय? युद्ध भूमि में, जहाँ पे युद्ध होने वाला है, कुरुक्षेत्र का युद्ध, सबसे विशाल युद्ध होने वाला है। और वहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप भक्ति में स्थिर रहो। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यही आ सकता है कि मतलब युद्ध क्षेत्र में भक्ति कैसे हो सकती है? युद्ध क्षेत्र में जहाँ पे लड़ाई होने वाली है, जहाँ पे इतने लोग मारे जाने वाले हैं, वहाँ पे भक्ति कैसे हो सकती है? भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को भक्ति करो। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तव में अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था जब 8वें अध्याय की शुरुआत होती है, बिल्कुल पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। वहाँ पे 8 प्रश्न पूछते हैं और उसी में से एक प्रश्न ये पूछते हैं कि जब वहाँ पे पूछ रहे हैं दूसरे श्लोक में कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, जो मृत्यु के समय भी भक्ति में लगे रहते हैं वो आपको कैसे जान पाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में भगवान काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और 5वें श्लोक से ही इसके बारे में भगवान बताना स्टार्ट कर देते हैं। 5वें श्लोक में ही भगवान बोल रहे हैं, अंत काले चामा मैं वह स्मरण मुक्ता कलेवरम। कहते हैं कि जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जीवन के अंत में। और जो आज का श्लोक है वहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आप क्या है, भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो जब हम सदैव भक्ति का पालन करने का प्रयास करेंगे तभी हम अंत समय में कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बाकी जीवन पूरा अपने हिसाब से व्यतीत करें और अंत में भगवान को याद करने का प्रयास करें तो हम नहीं कर सकते। ये संभव नहीं है, किसी भी तरह से ये संभव नहीं है। तो अगर हमें वास्तव में भगवान को याद करना है अंत समय में तो हमें उनको सदैव स्मरण रखने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं, भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि स्वेच्छा से मरेगा या देववत। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। तो भक्ति करने की एक विधि यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। और कैसे करना है? दृढ़ता पूर्वक करने का प्रयास करना है। दृढ़ता पूर्वक नियम से करना है, ध्यान से करना है, हमें बराबर करना है, बराबर करने का प्रयास करना है। जब हम इस तरह से प्रयास करते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर स्थिरता आना शुरू होता है। जो स्थिरता है वो एकदम से नहीं आ सकती। स्थिरता में आने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना होगा। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मतलब हर समय, सदैव। दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में हर समय हमें स्थित रहने का प्रयास करना है। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। तो भगवान की सेवा में अगर हम सदैव रत रहने का प्रयास करते हैं तभी हम भगवान को सदैव याद कर सकते हैं। अन्यथा भगवान को सदैव याद करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। जैसे भगवान अर्जुन को यहाँ पे बोल रहे हैं, अर्जुन युद्ध करने वाला है और उस समय भी बोल रहे हैं कि तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो।
उसी तरह से हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है कि मतलब हमारा जो जीवन है वो हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उस स्थिति में हमें और भी कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग परिस्थिति में हैं। हम में से कुछ लोग जो हैं जो ऑफिस वगैरह में अपना नौकरी भी करते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, तो हर समय जो कृष्ण की सेवा है उसमें हम कैसे रत रह सकते हैं? हमारे मन में ये प्रश्न आते हैं। हमें लगता है कि भगवान की सेवा में रहने के लिए क्या है कि हमें सब कुछ छोड़ के सिर्फ भगवान की सेवा में लगना है। जनरली हमारा ये जो विचार है वो रहता है। लेकिन भगवान अर्जुन को ये नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन जब भगवद गीता के शुरू में पहले अध्याय में अर्जुन जब युद्ध करने से मना करता है, अर्जुन बताता है, वहाँ पे कई सारे कारण देता है युद्ध ना करने के। बोलता है कि जब युद्ध करूँगा तो इतने सारे लोग मारे जाएंगे, मेरे जो पितामह हैं, भीष्मदेव हैं, जो गुरुजन हैं वो सब मारे जाएंगे, मेरे जो भाई हैं, सगे संबंधी हैं वो सब मारे जाएंगे, तो अकेला मैं कैसे राज्य को भोगूंगा। फिर बोलते हैं जब सब बड़े लोग मारे दिए जाएंगे तो जो हमारी कुल की परंपरा है वो कैसे चलेगी। तो इस तरह से अर्जुन कई सारे तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं युद्ध ना करने के। वो भी चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं युद्ध भूमि को छोड़ के मैं जंगल में चला जाता हूं और जंगल में जाने के बाद क्या है कि भीख मांग के अपना जीवन यापन कर लूँगा। लेकिन भगवान उसको मना करते हैं। भगवान उसको युद्ध करने के बताने के लिए ही भगवद गीता का उपदेश सुना रहे हैं। तो भगवान उसको बता रहे हैं कि वास्तव में हम जहाँ पे हैं वहाँ पे रहकर भी हम भक्ति को कैसे पालन कर सकते हैं। भगवद गीता का उद्देश्य इसी उद्देश्य से दिया गया। भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अगर आप युद्ध करोगे तो वो आपके लिए भक्ति होगा। युद्ध से भाग के अगर वो कहीं पे अलग जाके ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो भक्ति की कैटेगरी में नहीं आएगा, भक्ति की श्रेणी में नहीं आएगा। तो हम अपनी जगह पे रह के भगवान का कैसे भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित और सीधा होगा। तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम वास्तव में भगवान के धाम में जाना चाहते हैं तो सीधा मार्ग है भगवान की सेवा में लगे रहना। तो इस श्लोक का जो योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्णा भावनामृत में रत रहता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे लिए समझना बहुत सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि योग युक्त जो शब्द है उसका क्या मतलब है। अगर योग युक्त शब्द हम समझ जाएंगे तो हम अच्छे से ये भी समझ सकते हैं कि हम जहाँ पे भी हैं वहाँ पे रह के भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बातें नहीं, कोई बातें नहीं करेगा। आपस में कोई बातें ना करें, सबको इशारा करिए चुप रहने का, कोई बातें नहीं करेगा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं योग युक्त शब्द। योग का मतलब है कि हमेशा निरंतर भगवान से संबंधित रहना, भगवान से संबंध हमारा कायम रहना। हम जहाँ पे भी हैं वहाँ पे रह के भगवान को याद करके भगवान की सेवा में लगे रहें। आगे जो रूप गोस्वामी का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, उसमें बता रहे हैं कि मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सांसारिक कार्य करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि हमारे जो भी सांसारिक कार्य हैं, जो भी हमारे सांसारिक कर्तव्य हैं, उसमें उसको हमें पूरा करना है। वही भगवान ने अर्जुन को बोला। अर्जुन क्षत्रिय था और अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि आपका कर्तव्य है युद्ध करना, आप युद्ध करो। लेकिन युद्ध करते समय क्या है, युद्ध करते समय आप मेरा स्मरण करो। भगवान इसी अध्याय में बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन आप हर स्थिति में क्या है, मुझे याद करते हुए क्या करो, युद्ध करो। आगे बोलते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धिर, आपकी जो बुद्धि है वो मुझ में अर्पण करो। और इस तरह से क्या है, आपका जो कर्तव्य है उसका पालन करो। अगर हम अपना जो बुद्धि है, अपना जो मन है, भगवान में लगा के जो हमारा कर्तव्य है उसको पालन करने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या है, वो हम अपना भौतिक कार्य करते हुए भी हमारी भक्ति की श्रेणी में आता है। तो भक्ति करने के लिए हमें अपनी स्थिति को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो आज के समय में
भक्ति को हम जहाँ पे हैं वहाँ पे रह के कैसे अभ्यास कर सकते हैं, इसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। तभी हम समझ पाएंगे कि जो हम योग युक्त है या जो भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति में सदैव स्थिर रहो, वो हम कैसे रह पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम और स्पेशली हम लोगों को प्रभुपाद की कृपा से भक्ति करने का बहुत सुगम मार्ग प्राप्त हुआ है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए सबसे पहला जो उपदेश यहाँ पे बता रहे हैं वो यही है कि भक्ति करने का सबसे सुगम जो तरीका है वो सबसे पहला है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हम सब लोगों को हरे कृष्ण मंत्र का जप बताया जा रहा है यहाँ पे, और प्रभुपाद बता रहे हैं दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से क्या होता है, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक की रचना की हुई है, और 8 श्लोकों में जो पहला श्लोक है वो जो हरे कृष्ण मंत्र की जो महिमा है उसका गुणगान कर रहे हैं। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम। जो हरे कृष्णा मंत्र है वो सबसे पहला काम क्या करता है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो चित्र है, हमारा जो हृदय है उसका क्या करता है, जो हृदय रूपी दर्पण है उसका मार्जन करता है, उसकी सफाई करता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि मतलब हृदय की सफाई का क्या मतलब होता है, हृदय में क्या है जिसकी सफाई की जाए। तो अभी हम सबको पता है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में क्या क्या चलता है। हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, और उनको पूरा करने के लिए जैसे भी हो हम उसको पूरा करना चाहते हैं। गलत रास्ते सही रास्ते हम उसको ध्यान नहीं रखते। हम अपने जीवन को शास्त्रों के हिसाब से जीना नहीं चाहते। हमारे अंदर ऐसी सारी इच्छाएं आ चुकी हैं कि जैसे भी हो हमें अपने जीवन में आनंद चाहिए। आनंद के लिए जैसे भी हो हम धन कमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर दूसरे का शोषण भी करना पड़ता है अपने आनंद के लिए तो उसमें हमें बिल्कुल भी हिचक नहीं होता। जो धर्म के सिद्धांत हैं, अगर हमारे आनंद में कहीं पे बाधा आती है तो हम उन सिद्धांतों को अलग कर देते हैं। उन सिद्धांतों का पालन करने में बिल्कुल भी, मतलब तोड़ने में बिल्कुल भी हमें हिचक नहीं होता। तो इससे क्या होता है, जब हम धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो जो हमारा जो विवेक है, जो डिफरेंशिएशन करने का जो शक्ति है, वो क्या होता है, वो कम होता जाता है। फिर धीरे धीरे क्या ठीक है क्या गलत है इसका विवेक हम खो देते हैं। जो हम समझते हैं ठीक है हम उसी को करते हैं, भले ही दूसरा हमें कितना भी समझाने का प्रयास करे हम उसको नहीं समझते। हम समझते हैं जो हमारे हिसाब से ठीक है वही ठीक है। जैसे अर्जुन यहाँ पे सोच रहा है, अर्जुन तर्क दे रहा है, बहुत अच्छा तर्क दे रहा है कि अगर परिवार के, जो हमारे समाज के जो इतने बड़े लोग मारे जाएंगे, तो बड़े लोग जब मारे जाएंगे, जो हमारे परिवार के जो रीति रिवाज हैं, जो भी धार्मिक पूजाएं हैं, उनका सारा विधि उन लोगों को पता होता है। अगर वो लोग सारे लोग मारे जाएंगे तो जो वो विधि, जो रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक सिद्धांत हैं, उनका पालन बंद हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो लोग बच्चे हैं उनको गाइड करने के लिए कोई और होगा नहीं। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि इस तरह से जो भी सिद्धांत हैं वो लुप्त हो जाएंगे, और जब सिद्धांत लुप्त हो जाएंगे धर्म के, तो परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब अधर्म में लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर धर्म नहीं होगा तो अधर्म ही होगा। या तो हम धर्म का पालन करेंगे या हम अधर्म का पालन करेंगे। तो इस तरह से अर्जुन तर्क दे रहे हैं, अर्जुन वहाँ पे तर्क दे रहे हैं। अगर हम लोग पहला अध्याय पढ़ते हैं तो हमें यही लगता है कि अर्जुन वास्तव में बहुत बिल्कुल ठीक कह रहा है, अर्जुन बिल्कुल सही तर्क दे रहा है और उस स्थिति के हिसाब से सर्वोत्तम है। लेकिन जब भगवान बोलना शुरू करते तो भगवान बताते हैं कि वास्तव में जो सत्यता है वो क्या है। तो ये जो सत्य चीज़ है वो हम तभी समझ पाएंगे जब हमारा हृदय साफ होगा, और ये जो हृदय का जो मार्जन है वो हरे कृष्णा मंत्र के द्वारा होता है। तो पहली विधि हरे कृष्णा मंत्र का जप है। इसमें और भी कई सारे लाभ बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम। बता रहे हैं जो संसार में जो हमारे अंदर जो अग्नि हमारे जो हृदय में लगी हुई है, कौन सी इंद्रिय तृप्ति की, उसको शांत करेगा। धीरे धीरे हमारे मन में शांति लेके आएगा।
हमें जो वास्तव में जो विद्या रूपी वधु है, जो रियल नॉलेज है, उसको हमारे हृदय में लेके आएगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान ने अपने इन नामों में अपनी समस्त शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं और इनको हम कभी भी कहीं पे भी जप कर सकते हैं। भगवान बहुत, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, हरे कृष्ण मंत्र को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, हम लोगों के लिए बता रहे हैं हमें कैसे जप करना चाहिए। तो जो पहली विधि है जो हम भक्ति में पालन कर सकते हैं, जो हम लोग करने का प्रयास करते हैं और जो हमें करना चाहिए, वो हरे कृष्णा मंत्र है। हम सभी लोग हरे कृष्णा मंत्र का ध्यान पूर्वक नियम से जप करते हैं। आप लोग भी जप करते हैं? कितने लोग जप करते हैं आप में से? ठीक है, जो लोग नहीं करते हैं वो कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है अपने आप को भगवान से जोड़ने का, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने का, हमारा जो संबंध है वो भगवान से स्थापित करने का। तो हरे कृष्णा मंत्र को जो हम जपने का प्रयास करते हैं, इसके द्वारा हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं। और उसके बाद में जो भगवान के भक्त हैं, जब हम उनके संबंध में आते हैं, उनके निर्देशन में हम अपने जीवन को पालन करने का प्रयास करते हैं, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, भगवान से हम अपना संबंध स्थापित करते हैं। और तब हम जहाँ पे हैं वहाँ पे रह के भी अपनी स्थिति में भी कैसे हम सदैव भक्ति में स्थिर रह सकते हैं, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं और इस चीज़ का हम पालन भी कर सकते हैं। जैसे अर्जुन का उदाहरण यहाँ पे साक्षात उदाहरण है। अर्जुन को अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करना पड़ा। जब भगवत गीता का जो ये वार्तालाप है जब समाप्त होता है, तो अंत में अर्जुन भगवान को बोलता है कि नष्ट मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् में अच्युता। हे भगवान, क्या है, मेरा जो मोह है वो नष्ट हो चुका है और क्या हुआ, मुझे जो स्मृति है वो प्राप्त हो गई है। कैसे प्राप्त हुआ? हे अच्युत, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से। तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। वैसे ही क्या होगा, जब हम इसका पालन करने का प्रयास करेंगे। अर्जुन ने क्या किया, भगवत गीता को सुना, भगवान से सुना, तब उनको समझ में आया। इसी तरह से जब हम अपने जीवन में भी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, भक्तों के निर्देशन में, तो हम जहाँ पे वहाँ पे रह के भी जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति में कैसे हम भक्ति को कर सकते हैं, कैसे हम उस स्थिति में रह के भी भगवान को हमेशा याद कर सकते हैं, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, वो हम जान सकते हैं। जैसे भगवान 5वें श्लोक में बोल रहे हैं अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो अंत समय में मुझे याद करेगा वो मेरे पास आएगा। तो अंत समय में याद करने के लिए हम सब लोगों को सततम निरंतर याद करना पड़ेगा। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का जो निरंतर है वो हमेशा कीर्तन करना पड़ेगा। अगर हम भगवान का निरंतर कीर्तन नहीं करेंगे या करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम अंत में याद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो आसान तरीका प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, पहला तो यही बताया कि हमें भगवान जो हरे कृष्ण मंत्र है उसको जप करने का प्रयास करना है, और साथ में बाकी समय में भी हम जो भगवत गीता है इसको हम अध्ययन करने का प्रयास करें और इसके ऊपर मनन करने का प्रयास करें, इसको सोचने का प्रयास करें। जैसे भगवान बता रहे हैं, इसी अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि भगवान को अगर हम याद करना चाहते हैं तो हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। भगवान इसी अध्याय के 9वें श्लोक में बता रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये। 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कवि पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियाम अनुस्मरेशा सर्वस्य धातरम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। भगवान बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, मतलब भगवान का ध्यान, सर्वज्ञ जो सब जगह विद्वान है, पुरातन जो सबसे प्राचीन है, नियंता जो सबको नियंत्रण में करने वाले हैं, लघुतम से भी लघुतर मतलब छोटे से भी छोटा, प्रत्येक का पालन करता, हम सभी के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, कि हमारी इस भौतिक बुद्धि की कल्पना से हम उनको नहीं समझ सकते, उससे परे हैं भगवान। अचिंत्य जिनका हम चिंतन अपने इस भौतिक बुद्धि से नहीं कर सकते, तथा नित्य पुरुष के रूप में करें, ऐसे पुरुष जो नित्य हैं उनके रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में हैं।
तो भगवान अगर हम भगवान का ध्यान करने का प्रयास करें तो हम इस तरह से भगवान का ध्यान करने की जो विधि है उसका हम अनुशीलन करने का प्रयास करें। तात्पर्य की पहली लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है कि भगवान का चिंतन अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस श्लोक के माध्यम से हम कर सकते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है, कि मतलब वो कोई निराकार नहीं है, भगवान का एक रूप है। जैसे हमारे मंदिर में भगवान देख रहे हैं, यहाँ पे राधा पार्षदी के रूप में है, सीताराम जो भगवान राम है, यहाँ पे गौरांग महाप्रभु है, तो भगवान का एक रूप है, भगवान परम पुरुष हैं, भगवान कोई निराकार या शून्य नहीं है। तो इस तरह से अगर हम भगवान का ध्यान करने का प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान पुरुष रूप में यहाँ पे जब आते हैं तो अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं, कैसे भगवान सर्वज्ञ रूप है, सर्वज्ञ रूप से हर जगह विद्यमान है, कैसे भगवान हर एक चीज़ को नियंत्रण में कर रहे हैं, कैसे हर एक चीज़ जो है वो उनके आदेश के अनुसार ही चल रहा है। अगर थोड़ा सा हम भगवान से प्रार्थना करते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे तो भगवान धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, हमें रियलाइजेशन देते हैं कि कैसे हम देख सकते हैं कि हर एक चीज़ भगवान के नियंत्रण में है। तो जब हम इस तरह से इस विधि का अनुशीलन करने का प्रयास करते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम भगवान का चिंतन करने में अभ्यस्त हो जाते हैं। तो भगवान का हमें चिंतन करना है, भगवान का ध्यान करना है या भगवान की भक्ति में सदैव स्थिर रहना है, ये एकदम से हमारे लिए संभव नहीं है। इसका हमें अभ्यास करना होगा, इस विधि का हमें पालन करना होगा। और पालन करने के लिए हमें जो भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ में, उनके निर्देशन में रह के हम इस विधि का पालन कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम अपने हिसाब से भगवत गीता को समझ के, अपने हिसाब से जो हम भक्ति करने का पालन, भक्ति के जो नियम हैं उनको समझ के पालन करने का प्रयास करें तो हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहली चीज़ हम ज्ञान में नहीं है, हमें जो वास्तविक जो सत्यता है, जो सत्य ज्ञान है उसका हमें ज्ञान नहीं है। हमें ये भी नहीं पता है कि वास्तव में भगवान है कौन है। अगर भगवान कृष्ण है तो भगवान कृष्ण ही भगवान क्यों है, हम किसी और को भगवान की कैटेगरी में क्यों नहीं ले के आ सकते। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो हमें क्लियर नहीं है। अगर क्लियर भी हैं तो खाली वो एक सैद्धांतिक रूप से हैं। तो जब तक हम इन ये जो भगवान का जो विषय है, इस विषय में जब तक हम गहराई से जानने का प्रयास नहीं करेंगे, इसको भक्तों के माध्यम से सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इसको समझ नहीं सकते। प्रभुपाद ने जब ये इस्कॉन जो स्थापना की थी तो उसका उद्देश्य एक ही था कि ये जो भगवान का जो ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग हैं वो क्या है, भगवान के बारे में जान सकें, जो भगवान की भक्ति है उसमें आ सके, वो जान सके कि यह जान सके कि जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है इसका क्या उद्देश्य है, इसको जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। भगवान अर्जुन को भगवत गीता बोल रहे हैं, भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, तो वही भगवत गीता हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण क्यों है, और अगर है तो वो कैसे है, कैसे आज के समय में भी हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, कैसे आज भी हम जो भगवान के जो द्वारा जो बताए गए जो नियम हैं उनको हम अपने जीवन में अनुशीलन कर सकते हैं। ये सारी विधि हम भक्तों के माध्यम से ही सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये परंपरा के माध्यम से हमारे तक आ सकता है। भगवत गीता के जो बिगिनिंग में प्रस्तावना में ही प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको हम अपने द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, ये परंपरा के माध्यम से भगवान से हमारे पास आ सकता है। अगर हम अपने हिसाब से जानने का प्रयास करेंगे तो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसी श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्या, कि जो भगवान है वो समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। हम अपनी इस भौतिक बुद्धि से भगवान का चिंतन या भगवान के बारे में जानने का प्रयास करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान इससे परे हैं। अपनी इस भौतिक बुद्धि से अगर हम समझेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही समझ सकते हैं जितना हम समझ पाएंगे, लेकिन भगवान को हम अपनी इस भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान को अगर हमें समझने का प्रयास करना है तो हमें आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए होगा, और आध्यात्मिक बुद्धि जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके पास है, हमारे पास नहीं है।
जब हम उनके संग में आते हैं, उनके संग में आके भगवान के विषय में कथा श्रवण करते हैं, भगवान के जो द्वारा बताए गए जो नियम है उनका पालन करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, वो भौतिक जो बुद्धि है वो धीरे धीरे हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। और जब वो भौतिक बुद्धि हमारे अंदर आता है तो हम अपने इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन कर पाते हैं। और भगवान का दर्शन हम सिर्फ भगवान के रूप में ही नहीं करते भगवान, बल्कि हम और अलग तरह से भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान अलग अलग रूप में हमें अनुभूतियाँ देते हैं। भगवान दिखाते हैं कि कैसे शक्तियों के रूप में वो हर जगह पे विद्यमान है। भगवान अलग अलग तरह से हमें ये अनुभव कराते हैं जब हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब संभव नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, अर्जुन को ये बोल रहे हैं, और ये पूर्णतः संभव है, आज के समय में भी संभव है। हम जहाँ पे हैं, जिस स्थिति में भी हैं, उस स्थिति में रह के भी हम ये चीज़ संभव है। लेकिन संभव तभी है जब हम इसको दृढ़तापूर्वक अनुशीलन करने का प्रयास करेंगे। और उस विधि का भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, इस भगवत गीता में ही वर्णन कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों के माध्यम से, भक्तों के संग में रह के जो भगवत गीता ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम है, उनका हम अध्ययन करें, भगवान के विषय में जानने का प्रयास करें। भगवान कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, हमारा यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है, और जो उस उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, वो सब हम जान पाएंगे और हम उस उद्देश्य को प्राप्त भी कर पाएंगे अगर हम इस विधि के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। साक्षात उदाहरण अर्जुन का ही है। अर्जुन ने युद्ध किया, युद्ध में इतना मतलब सबसे ज़्यादा जो क्षति हुई, सबसे ज़्यादा लोग मारे गए, उसके बाद भी अर्जुन को क्या है, परम भक्त के रूप में सिद्धि, मतलब सारा जगत उनको जाना, भगवान के परम भक्त के रूप में उनको ख्याति प्राप्त हुई युद्ध करने के बाद में, इतने लोगों को संहार करने के बाद में। तो अगर हम भी भगवान के जो बताए गए नियम है उनका पालन करने का प्रयास करेंगे तो जो अंत में जो भगवान की प्राप्ति है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, वास्तव में हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो आज के श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं कि नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोह्यति कश्चन, कि ये दोनों मार्गों को जान करके योगी मोहित नहीं होता है। तो मोहित नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि वो चिंता नहीं करता। तो ये दोनों मार्ग जो है चिंता से भरे हुए हैं, इनमें बड़ी चिंता करनी पड़ती है। ये योगियों के लिए हैं, जो योगी ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्राणों को ऊपर ले जाते हैं, प्राणों को ऊपर ले जाते हैं, और इसके बाद अगर वे समय निश्चित कर लेते हैं कि किस समय उनको शरीर छोड़ना है, तो उस समय के अनुसार वो जो है शरीर छोड़ते हैं, तो या तो वापस नहीं आएंगे, दोबारा जन्म नहीं लेंगे, और या फिर दोबारा जन्म लेंगे। तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात होती है कि उनको किस समय शरीर छोड़ना है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जो योगी है, यहाँ पर योगी का मतलब है भक्ति योगी। हाँ, धन्यवाद। योगी का मतलब है भक्ति योगी। तो जो भक्ति है, भक्त है, तो इन दोनों मार्गों की चिंता नहीं करता कि किस समय शरीर छूटेगा मेरा, है ना। नहीं तो जो ऐसे योगी होते हैं उनको बड़ी चिंता होती है कि शरीर छूटने के लिए उत्तरायण का 6 महीने का समय होना चाहिए, शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय होना चाहिए, और फिर दिन का समय होना चाहिए, दिन में भी जो है अग्नि का समय होना चाहिए। तो ये सब जो है मतलब एक चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन
भगवान कह रहे हैं कि उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, इसलिए हर समय युक्त हो जाओ। और योग युक्त का मतलब एक तो ये है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें हमेशा, और दूसरा योग युक्त का अर्थ प्रभुपाद समझा रहे हैं तात्पर्य में, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है कि हर स्थिति में हम अनासक्त रहें और हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाएं। तो संसार में हमारी कोई स्थिति है, अगर सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, और जो भी काम कर रहे हैं, तो उनमें अगर हम जो है अभ्यास करें कि हम आसक्त ना होंगे, अनासक्त रहें, और साथ साथ कृष्ण में मन को लगाएं या हरे कृष्ण का जप करें, तो हम जो है हर समय योग युक्त हो सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तो सब समय योग युक्त अगर हो जाएं तो फिर ये चिंता नहीं होती है, किसी भी समय शरीर छोड़े। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि फिर उसको चिंता नहीं होती, ये स्वेच्छा से मरे या दैववशात। दैववशात का मतलब अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के शरीर छूट जाए। तो कई लोगों का शरीर छूटता है तो पहले से सूचना हो जाती है कि कई दिनों से बीमार पड़े हैं और फिर शरीर छोड़ते हैं। और कुछ लोगों को शरीर छोड़ने के पहले पूर्व सूचना नहीं होती है, अचानक बैठे बैठे ही शरीर छूट जाए, चलते फिरते शरीर छूट जाए, या कोई दुर्घटना हो जाए उसमें शरीर छूट जाए, तो 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले भी पता नहीं होता कि शरीर छूटने वाला है और शरीर छूट जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो ऐसे भक्त होते हैं उनको इस बात की चिंता नहीं होती है किसी भी समय शरीर छूट जाए, है ना। जैसे हमने चर्चा की थी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में, तो उनके लिए कहीं पर लिखा मिला था कि उनका शरीर छूटेगा किसी दुर्घटना में। तो दुर्घटना में शरीर छूटेगा मतलब अचानक, पहले से कोई सूचना नहीं शरीर छोड़ने की। तो जब उन्होंने प्रभुपाद को बताया तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर तुम चाहो तो कृष्ण से प्रार्थना करके अपने मृत्यु का समय बदल सकते हो, कि भाई पहले से सूचना मिल जाए। अच्छा, पहले से सूचना मिल जाए और तैयारी करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कृष्ण से प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे ऐसे भक्त थे कि वे हमेशा तैयार थे। तो किसी भी समय शरीर छूट जाए तो अगर उनकी पहले से तैयारी है तो फिर क्या चिंता है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको यात्रा करनी है, लंबी यात्रा करनी है, तो आप कई दिन पहले से तैयारी करते हैं कि मुझे ये सामान लेना है, ये सामान लेना, वो सामान रखना, वो सामान रखना, कई दिनों से तैयारी करते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए आपकी तैयारी पूरी है ही है तो किसी भी समय यात्रा करने का अवसर आए तो आप तुरंत तैयार हैं, कि सब कुछ आपका जो है तैयार है पहले से। तो उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं हमेशा योग युक्त होते हैं, तो वे जो है हमेशा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसलिए उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि पूर्व सूचना के बिना उनको शरीर छोड़ना पड़ा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है किसी भी समय शरीर छोड़ जाए तो उनके पास ये सूचना रहती है। तो इस तरह से आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, और इस श्लोक संख्या 14 में भगवान ने कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। तो मैं उसके लिए सुलभ हूँ, उसमें भी कहा है नित्य युक्त योगिना, कि वो योगी नित्य युक्त होता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो अगर कृष्ण ही सुलभ हैं तो फिर उसको क्या चिंता है कि भाई किस समय शरीर छोड़ेगा, किस समय शरीर नहीं छोड़ेगा। कृष्ण ही उसके लिए हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो इस तरह से वो कृष्ण के आश्रित रहते हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न? प्रभु जी, जैसे इसमें वर्णन बताया है कि शरीर छोड़ने के जो 2 मार्ग, प्रकाश का और
अंधकार का। तो इन दोनों मार्गों को हमें किस प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए? ये मार्ग भगवान ने योगियों के लिए बताए हैं। यत्र काले तुनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः। ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि उस समय जो है जो लोग शरीर छोड़ेंगे तो वे जो है वापस नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि शरीर तो बहुत लोग छोड़ते जा रहे हैं, हर समय शरीर छोड़ते जा रहे हैं। ये तो योगियों के लिए है। तो जो योगी लोग होते हैं तो वे जब शरीर छोड़ते हैं तो उनका जो है वो उस समय रास्ता वो खुला रहता है। तो वो जो है वो उस समय के जो देवता लोग होते हैं तो वे उसकी आत्मा को अपने स्थान से और आगे के देवता के पास पहुंचा देते हैं। जैसे कि अग्नि का देवता, पहले अग्नि का देवता मिलता है तो अग्नि का देवता उस योगी को, उसने शरीर छोड़ा है, अग्नि के देवता के पास जाता है। अग्नि का देवता उस योगी को दिन के देवता के पास पहुंचा देता है, और जो दिन का देवता है वो उस योगी को शुक्ल पक्ष के देवता के पास पहुंचा देता है। और शुक्ल पक्ष का जो देवता होता है उसको उत्तरायण के जो 6 महीने का देवता है उसके पास पहुंचा देता है। और वो जो देवता है वो उसको सूर्यमंडल से पार करा देता है। तो इस तरह से वो जो है सूर्यमंडल को पार करके और जाता है ताकि दोबारा वापस ना आना पड़े। तो ये तो उनके लिए है जो योगी होते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए भाई वो उस समय मतलब कोई भी शरीर छोड़े उस समय तो वो जो है वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जो भक्त हैं तो उनको चिंता नहीं होती इस चीज़ की, क्योंकि वो किसी भी समय शरीर छोड़ें। जैसे प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा था तो दक्षिणायन का समय था, 14 नवंबर तो दक्षिणायन। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री कर्णताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय।